नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। अब आपको क्या करना है, ये चित्र को देखना है और नीचे जो टेबल्स दिया है, मतलब जो जगह दी है उसे खाली करना, भरना है। तो ये जो पिक्चर है वो आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे एक मकान बन रहा है, घर बन रहा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बिगेन डन बाय डिफरेंट पीपल हियर। मतलब कि अलग अलग लोगों को यहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट पीपल आर डूइंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्क हियर। अ पॉटर इज मेकिंग वेरियस आइटम्स फ्रॉम क्ले ऑन हिज उन व्हील। जो पॉटर है वो क्या करता है, मतलब अपने जो चकड़े पे अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी से चीज़ें बनती है वो बना रहा है। देन लेबर्स आर मिक्सिंग सैंड, सीमेंट एंड वाटर टू मेक बिल्डिंग। और जो कड़िया है वो क्या कर रहा है, वो जो सीमेंट पानी सबको मिक्स करके बिल्डिंग बनाने के लिए मर तैयार कर रहा है। अ मेसन इज लेइंग एंड पेस्टिंग द वॉल विद ब्रिक्स एंड कंक्रीट। और वो क्या करता है, जो मेसन है, जो कड़िया है, वो क्या करता है, जो ये लाइन बनाई हुई है वो उससे जो ईंट है और जो मिट्टी है उसको क्या कर रहा है, वो प्लास्टरिंग कर रहा है। एन इलेक्ट्रिशियन इज डूइंग सम इलेक्ट्रिक्स वर्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक है वो क्या करता है, सब कुछ वायरिंग जॉइनिंग का काम कर रहा है। देन है, अ प्लम्बर इज फिटिंग वेरियस पाइप टू इंक्रीज प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्लम्बर है वो पानी को क्या कर रहा है, पानी की पाइप को फिटिंग कर रहा है। देन यहाँ पे है, विच टूल्स आर पीपल्स यूजिंग इन द पिक्चर, राइट देम इन द गिवन टेबल। तो चित्र में जो लोग दिखा रहे हो वो किन किन औजारों का, टूल्स यानी कि औजारों का इस्तेमाल कर रहा है, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको वर्क, टूल्स और व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड, मतलब वो क्या काम है, कौन सा औजार का इस्तेमाल करता है और उसे क्या कहते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। तो चलो हम लिखते हैं। वर्क्स में आपको यहाँ पे जो वर्क्स दिया गया है उसके अंदर आपको मेक्स वेरियस थिंग्स फ्रॉम क्ले। तो वो कौन बनाता है, पॉटर बनाता है, उसका औजार कौन सा होता है, व्हील होता है। उसके बाद मिक्स सीमेंट सैंड वाटर टू मेक कंक्रीट। तो उसके लिए उसे स्पेड और ट्यूब की ज़रूरत होती है और वो कौन होता है, लेबर। उसके बाद है, डज द मिस्ट्री ऑफ द हाउसेस। तो उसके लिए ऐसे मेसन टूवेल और मेसन लीव्स की ज़रूरत होती है। आप देख सकते, आपने कभी देखा होगा कड़ियों के हाथ में ऐसा कुछ होता है जिससे वो प्लास्टर करता है, उसे बोलते हैं मेसन। देयर है फोर्थ, डज द इलेक्ट्रिक वायर ऑफ द हाउस। तो टेस्टर, पिलर, वायर, ड्रिल मशीन, ऐसा सब इससे चाहिए, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन। देन फिफ्थ है, फिट्स वेरियस टाइप ऑफ पाइप, स्टेप्स एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग प्रकार के पाइप और नल ज्वाइन करता है, तो उसे भी प्लियर्स, स्पैनर्स, ड्रिल मशीन की ज़रूरत होती है और उसे बोलते हैं प्लम्बर। ओके, देन आगे है, देखते हैं। देन यहाँ पे है, डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क्स। क्या आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हैं। विजिट देम एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। आपके उनसे बात करिए, उनके काम के बारे में जानिए और अपने मित्रों से, मतलब अपने दोस्तों के साथ उसकी बातें करें। फिर यहाँ पे, राइट योर टीचर ऑन गार्डियन टू गो टू प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। मतलब
जहाँ कोई इमारत बन रही हो ऐसे स्थान पे आप अपने टीचर या घर के किसी सदस्य के साथ मुलाकात कीजिए और वहाँ पे यहाँ पे कुछ दिए गए प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। What is the begin bullet? वहाँ क्या बन रहा है? तो वहाँ पे क्या बन रहा है? द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब कि जो मल्टीपर्पज़ की जो बिल्डिंग्स होती है वो वहाँ बन रही है। देन उसके बाद है हाउ मैनी पीपल्स आर वर्किंग देयर। कितने पीपल मतलब कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं? तो अबाउट 300 400 आप वहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके आगे है देन यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग। वो लोग किस प्रकार का काम कर रहे हैं? तो दे आर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स। वो अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक अपना काम कर रहा है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, मेशन अपना काम कर रहे हैं, सब अलग अलग प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर देयर। वहाँ पे कितने मैन और वुमेन है? तो आई थिंक वहाँ पे देयर आर अबाउट 220 मैन एंड 800 वुमेन। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि 220 मैन और 80 वुमेन। ओके। देन उसके बाद है हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट डेली। आस्क एनी वन और टू ऑफ them. On asking a couple of people, we found out that men are paid 400 per days and will women paid only 250 per days। मतलब कि वहाँ पे हमने देखा कि जो कपल है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ वहाँ पे काम करते हैं, तो जो हस्बैंड है उससे पर डे 400 मिलते हैं और जो वाइफ है उसे पर डे 250 रुपीज़ मिलती है। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द मटेरियल्स बीइंग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। मतलब जो बिल्डिंग्स है उसे बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल्स लगता है? तो मटेरियल्स लाइक ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन, वुड, टाइल्स, स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट एक्सेट्रा आर बीइंग यूज टू मेक द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग को बनाने के लिए और जो सीमेंट है उन सब का इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पे है ट्राई एंड गेस हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग। तो आप मतलब सोच के बताइए कि मकान बनाने के लिए अंदाज से कितने ट्रक ईंट और कितने ट्रक सीमेंट लगेगी। तो जैसे कि मैं सोचती हूँ तो आई गेस इज़ दैट अबाउट 100 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स। मतलब कितने ट्रक्स लगेगी? 100 ट्रक्स लगेगी ब्रिक्स की और 5000 बैग्स लगेगी सीमेंट की। किसकी? सीमेंट की। मतलब 100 ट्रक्स ब्रिक्स की लगेगी और 500 बैग्स सीमेंट लगेगी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। देन है हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग सीट्स बाय ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल्स, लिस्ट देम। तो उसके बाद यहाँ पे बोला है कि मकान बनाने का सामान किन किन वाहनों में भर के लाया जाता है? ट्रक कि फिर वो हैंड कार्ट होती है, मतलब हाथ लारी जो होती है उसके अंदर, या फिर कोई और व्हीकल्स में लाया जाता है। तो मटेरियल्स रीच द बिल्डिंग सीट बाय व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर्स, ट्रॉली, हैंड कार्ट एंड मिनी ट्रक्स। मतलब जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो मटेरियल्स लाया जाता है वो ट्रक के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रॉली के द्वारा या फिर हैंड कार्स या मिनी ट्रक से भी लाया जाता है।
देन यहाँ पे फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कीमत पता करें। तो यहाँ पे आपको है कि एक बोरी सीमेंट का कितना पैसा होगा। तो आई थिंक रुपीस होगा 450, 450 शायद एक बैग के होंगे। 1 ब्रिक का होगा ₹5, 1 ईंट 5 रुपये की पड़ेगी। एंड 1 ट्रक ट्रैक्टर ऑफ सैंड, तो वो मतलब जो एक ट्रक जो मिट्टी जो लगती है वो शायद ₹5000 की लगेगी। तो इस तरीके से तो बैग ऑफ सीमेंट, एक सीमेंट की बोरी हमें 450 रुपये की पड़ेगी। एक ईंट हमें 5 रुपये की पड़ेगी। और एक ट्रक या ट्रैक्टर रेत अगर हमें लाना है, सैंड यानी मिट्टी अगर हमें रेत लानी है तो वो 5000 रुपीज़ पड़ेगी। उसके बाद है आस्क अ फ्यू अदर्स क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर। मतलब यहाँ पे आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं और उसके आंसर लिखने हैं। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे है कि ओवर द 80 years डिफरेंट मटेरियल्स वेर यूज टू डिफरेंट टाइम्स इन नीलाबाईज हाउस। तो लिस्ट दिस इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब कि 80 सालों तक में जो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है अलग अलग समय पे नीलाभाई के हाउस में, उनको यहाँ पे क्रमशः लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 1 2 3 4 हाउसेस दिए हैं। तो वो फर्स्ट हाउस उनका कैसे बना था, सेकंड हाउस कैसे बना था, थर्ड कैसे बना था, तो वो हमें लिखना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नीलाभाई का फर्स्ट हाउस था उसमें उन्होंने मड, स्वेडर्स, काउ डग्स, नीम ब्रांचेस और जूट सेक्स का इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो सेकंड हाउस है उसमें अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कि कच्ची ईंटें, सीमेंट और मिट्टी, आयरन और लिमस्टोन का इस्तेमाल किया होता है। उसके बाद थर्ड में बैक ब्रिक्स मतलब पक्की ईंट, फिर आयरन, ग्रेट, सीमेंट और मिट्टी का इस्तेमाल किया था। उसके बाद फोर्थ में बैक ब्रिक्स और मिट्टी, आयरन और ग्रीट, सीमेंट और मार्बल और कलर टाइल्स का इस्तेमाल उन्होंने अपने घर के अंदर किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर था चेंजिंग टाइम, मतलब जो किस तरीके से बदलाव आता है, तो उसके बारे में हमने ये लेसन के अंदर देखा। तो इस लेसन के अंदर चेंजिंग टाइम में हमें हाउसेस के बारे में बताया गया था कि पहले के जो मकान थे वो मतलब गोबर से, मिट्टी से, लकड़ी से बना हुआ था जिसे हम बोलते हैं कच्चा हाउस। और अभी के जो मकान हैं जो जिसमें ईंट, रेती, लोहे का, लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं पक्का हाउस। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है। तो इसके साथ हम दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। बाय बाय।